मध्य प्रदेश में भिंड जिला के प्रसिद्ध दंदरौआ धाम में भगदड़ के कारण एक महिला के मौत के बाद बागेश्वर धाम एक दरकीपुन के सुर्खिन में आवा है। बता दें कि भगदड़ में 5 लोगों के घायल हुए के जानकारी घलाए समूह आई है और एक साथ बागेश्वर धाम एक दरकीपुन के चर्चा में आवा है। बता दें कि बागेश्वर धाम में प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी हमा उनके लगे कबो वृंदावन जाए तक के पैसा नहीं रहा और अब धीरेन्द्र शास्त्री के प्रसिद्धि की अगर बात की जाए तो देश मत ये है विदेशन में घलाए उनकर चर्चा है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सब जने का प्रणाम कही थे शुरू गई थे बड़ी खबर से। बता दी कि खबर में आज जाने की कोशिश करब के बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में के आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री इतना प्रसिद्धि कैसन के पाइन और कहां से उनकर बचपन कैसन शुरुआत रही उनकर यह पूरी जानकारी अपना काम में खबर में बताई दी कि कबो धीरेन्द्र शास्त्री के अगर आर्थिक स्थिति के बात की जाए तो कबो आर्थिक स्थिति उनकर इतनी खराब रही कि वृंदावन जाए तक के लगे उनके खातिर किराया नहीं रहा और आज 7 समुंदर पार तक उनकर भक्त हमा उनकर चर्चा हवे। बता दें कि 26 साल के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के नाम जो उन्हें न सिर्फ देश में मध्य प्रदेश में बल्कि विदेश में घलाए हवे। सबसे ज्यादा पहचान बागेश्वर धाम के तौर में भई है। बताई दी कि कबो धीरेन्द्र शास्त्री गांव में भगवान सत्यनारायण के कथा सुनावत रहे। गांव में हनुमान जी के मंदिर है और मंदिर का बालाजी या फिर बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यही मंदिर में बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर का राम कथा खातिर बुलावा जात रहा और उसके बाद धीरे धीरे धीरेन्द्र खुद राम कथा के साथ दरबार लगावे लगे। बता दें कि एक समय ऐसा रहा जहां 4 जुलाई 1996 में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री के लगे वृंदावन जाए तक के पैसा नहीं रहे। बताए दी कि पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग के 3 संतानन में सबसे बड़े आई धीरेन्द्र शास्त्री जिनकर एक छोट भाई और बहन घलाए हमा बहन की जो है शादी हो चुकी है। आर्थिक स्थिति का लेके खुद कथावाचक के द्वारा बतावागा कि कबो ऐसा समय रहा जब उनकर आर्थिक स्थिति खराब रही। बहनी के शादी खातिर मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपया के उधार लेके बारातिन के मेजबानी कीन गई रही। बताई दी कि उनकर पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण के कथा सुनावत रहे। 12वीं तक पढ़े वाले धीरेन्द्र घलाए खुद अपने पिता के नाई सत्यनारायण भगवान के कथा सुनवत रहे और एक के बाद बताई दी कि धीरे धीरे प्रसिद्धि पाई न सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनका मिली सोशल मीडिया के जरिए। बताई दी कि धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा 8वीं तक के पढ़ाई गांवों में कीन गए और के बाद अपने चाचा के लगे गंज चले गए। बताई दी कि 12वीं तक के पढ़ाई अपने चाचा के लगे से पूरी करें जेके बाद पीठाधीश्वर रहे अपने दादा और गुरु भगवान दास से धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा शास्त्रन के ज्ञान के अध्ययन कीनगा और कथा वाचन सीखागा। बताई दी कि भगवान दास चित्रकूट के निर्मोही अखाड़ा से जुड़े रहे। वह दावा किन जाता है कि 9 साल की उम्र से बागेश्वर धाम सरकार की सेवा करे लागे रहे। एक साथ अपने दादाजी के साथ मंदिर रोजाना जात रहे। बताई दी कि धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सोशल मीडिया के जरिए खूब प्रसिद्धि मिली जेके बाद मंगलवार और शनिवार के बजाय हर रोज दिव्य दरबार लागे लाग अलग अलग राज्यन में इनकर कथा और दिव्य दरबार अब लागत हवे। फिलहाल मध्य प्रदेश के भिंड महामा बताई दी कि अगर अर्जी के बहुत चर्चा होती है कि बागेश्वर धाम में अर्जी को में लगावा जाए तो अर्जी खातिर बताई दी कि बागेश्वर धाम में जे लोगन के द्वारा मन्नत मांगी जाती है उनके द्वारा नारियल बांधा जाता है। बता दी कि बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वर नाम मंत्र के जब कई के लाल कपड़ा में नारियल का बाधे होते और टोकन बता दी कि बागेश्वर धाम से टोकन लेहे पड़त है जहां बता दी कि अपन नाम पता लिख के बागेश्वर धाम में यह टोकन जमा करे पड़त है जेके बाद बता दी कि मन्नत जो है अर्जी जो है पूरी होती है। बताई दी कि हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बताई दी कि माफ़ करिए धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा यह दावा किया जाता है कि उनके द्वारा बता दी कि चमत्कारिक शक्ति हो के उनका दावा किया जाता है कि उनके पास कुछ ऐसा शक्ति है जो कोनो साधारण व्यक्ति के लगे नहीं होती ही। बताई दी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहनों अविवाहित था। कथा के दौरान वो कह चुके हैं कि वो शादी घलाई करी। हालांकि उनकी माता के आदेश है और माता के आदेश के पालन खातिर वो शादी करी। हालांकि यह कब करी शादी अब एक बारे में जानकारी नहीं आए पर बताई दी
कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश में बता दी, देश के साथ साथ विदेशन में धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम के रूप में पहचान हवे और यहाँ पहुँचे वाले जो दूर दूर से श्रद्धालु होता अपन अर्जी लगावत हम सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में घलाए इनकर अब भक्त जो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि हाल ही में बता दी कि यहाँ एक भगदड़ के दौरान एक महिला के मौत हो गई रही, जहां 5 लोगन के गंभीर रूप से घायल हुए की जानकारी घलाए सौहे आई रही, जेके बाद एक दर की पुन के या बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में है। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल रखना।